हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल आपका मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th में सेट थ्योरी में कंप्लीमेंट ऑफ द सेट एंड वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, क्या? कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। तो हेडिंग लगाइए आप लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट, सेट का कंप्लीमेंट। तो देखिए कंप्लीमेंट का हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लेट U be the universal set, let U be the universal set and A be any subset of U, then complement of A, then complement of A is all the element of U which are not present in A, which are not present in set A, then U A dash is equal to U minus A। A dash की वैल्यू हमको क्या मिलेगा? U minus A। U क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। A क्या है? कोई भी सबसेट है जो U में क्या है? प्रेजेंट है। देन कंप्लीमेंट ऑफ A का कंप्लीमेंट क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट प्रेजेंट इन A, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट प्रेजेंट इन A, यानी U के सेट में से A के एलिमेंट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। तो जो U का एलिमेंट बच जाएगा वही क्या कहलाएगा? A डैश। इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। X सच दैट X बिलोंग्स टू क्या? U। X के सभी एलिमेंट कहाँ में? U में बिलोंग करेंगे, लेकिन वो सभी एलिमेंट कौन होंगे? जो A में प्रेजेंट नहीं होंगे। वही क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ द सेट A। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? A डैश से। किससे डिनोट करेंगे? A डैश से। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको। लेट U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and A is equal to 1 2 3 4 5। तो A डैश की वैल्यू क्या मिलेगा? A डैश हमें क्या मिलेगा? वो सभी एलिमेंट U के मिलेंगे जो A में प्रेजेंट नहीं है। मतलब A के वो सभी एलिमेंट जो U में U से क्या करेंगे? हटा देंगे। तो कौन कौन A में है? A में क्या है? 1 2 3 4 5। इसको A से हटा देंगे तो क्या बचेगा? 6 7 8। ये हो जाएगा हमारा क्या? A डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा? A डैश। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? कंप्लीमेंट ऑफ A। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपका स्कूल है, आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस स्कूल में वो स्कूल हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। और क्लास 11 क्या हो गया? एक सेट। वो क्लास 11 उसी स्कूल का पार्ट है, तो क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ U। देखिए U इज अ यूनिवर्सल सेट, A बी एनी सबसेट ऑफ U। एक सेट है, A बी एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ U है। तो क्लास 11 उसी स्कूल का पार्ट है, तो क्लास 11 क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ दिस स्कूल, ये कहलाएगा। अब उस स्कूल का कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब उस स्कूल में उस क्लास के 11 का कंप्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल में से क्लास 11 के क्लास को हटा दिया जाएगा। तो अगर 11 क्लास हट जाएगा तो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 जो बच गए वो क्या कहलाएंगे? उस 11th क्लास का कंप्लीमेंट कहलाएगा। उस 11th क्लास का क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। जैसे U इज इक्वल टू 1 to 8 है, A इज इक्वल टू 1 to 5 है, तो A डैश, A का कंप्लीमेंट डैश, ऐसे A डैश भी पढ़ते हैं या A कंप्लीमेंट पढ़ते हैं। क्या मिलेगा हमको? इस U में से A के वो सभी पार्ट जो U में है U से हटा देंगे। तो A का कौन सा पार्ट U में है? 1 2 3 4 5, तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 6 7 8। ये क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। तो ये था कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे क्या? सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट। उसमें हम पहला लिखेंगे कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? देखिए इसमें दो है। पहला है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू एंड
ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, ये 2 है। अगर कोई सेट है और उसी सेट के कंप्लीमेंट का यूनियन हमेशा किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। और कोई सेट है उसी सेट के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा? 5, कुछ भी नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एक यूनिवर्सल सेट है जो क्या है? 1 2 5 है। एक सेट ले लेते हैं 2 3, ये हो गया हमारा ए सेट। तो चलिए हम इसको देखते हैं। a 2 3 है, फिर यूनियन ए डैश क्या मिलेगा हमको? ए डैश मतलब वो सभी पार्ट u में a के जो u में है u से हटा देंगे। तो u में कौन कौन सा पार्ट a का है? 2 3 है, तो 2 3 u से हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 4 5, तो हो गया यूनियन 1 4 5। अब देखिए 2 3 यूनियन 1 4 5, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सॉल्व कर रहे हैं और हम क्या लाएंगे? u। तो देखिए इसका यूनियन क्या होगा? दो सेट का यूनियन क्या होता है? उन सेट के सभी एलिमेंट को लेते हैं और कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो देखिए हमको क्या मिलेगा यहां से मिलेगा हमको 2 3 1 4 5, और यही नंबर देखिए u में है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नंबर ऑर्डर इधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेट हमने पढ़ा है कि सेट में ऐसे कोई रिप्रेजेंट नंबर अगर इधर उधर है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एलिमेंट वही होना चाहिए। देखिए वही एलिमेंट है, इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे? u। तो देखिए a यूनियन a डैश की वैल्यू हमको किसके इक्वल मिल गया? u के इक्वल मिल गया। ये हो गया प्रूफ्ड। सेकंड देखिए क्या है, कह रहा एक सेट है A और उसी सेट के इंटरसेक्शन का, उसी सेट के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिलता है? 5। तो देखिए A की वैल्यू क्या है? वो 2 3 एंड इंटरसेक्शन A डैश क्या मिला है? 1 4 5। अब देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन है? 2 3 और 1 4 5 में कुछ कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5। तो ये था हमारा क्या? फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट लॉ। सेकंड हेडिंग डालिए डी मॉर्गन्स लॉ। सेकंड हेडिंग डाल लीजिए। सेकंड हेडिंग डालिए कौन सा? डी मॉर्गन्स लॉ। तो चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। सेकंड हेडिंग डाल लीजिए कौन सा? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए क्या होता है, डी मॉर्गन्स में भी 2 लॉ है। पहला है A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, एंड सेकंड है A इंटरसेक्शन B का डैश A डैश यूनियन B डैश। अब समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोई 2 सेट है, इन दोनों सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट, इन दोनों सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट इनके अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, पहला रूल। दूसरा, इन दोनों से कोई 2 सेट है A और B है, इसके इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट, किसका? इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट इनके अलग अलग कंप्लीमेंट के यूनियन के क्या होगा? इक्वल होगा। ये कौन सा लॉ है? इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड a इज इक्वल टू 2 3, b इज इक्वल टू 3 4। ये हो गया, हमने u a b ले लिया। a डैश हमको क्या मिलेगा? हम लोग सारा निकाल के रख लेते हैं। a डैश हमको क्या मिलेगा? a डैश का मतलब क्या है? a के वो सभी पार्ट जो u में है u से हटा दीजिए, तो 2 3 हटा देंगे तो क्या मिलेगा? 1 4 5। b डैश क्या मिलेगा? b के वो सभी पार्ट जो u में है u से हटा दीजिए, तो b का कौन सा पार्ट u में? 3 4 है, तो 3 4 हटा देंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 5। तो ये हो गया a b a डैश b डैश। अब चलिए हम पहले को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट LHS लाते हैं। LHS क्या है? A यूनियन B का डैश। तो A यूनियन B क्या मिलेगा? देखिए ये A है, ये B है। A यूनियन B क्या मिलेगा? यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट को रखना, कोई रिपीट नहीं करना है, तो हो जाएगा 2 3 4। अब इसका डैश 2 3 4 का डैश मतलब इसको हम किस में माइनस करेंगे? u से माइनस करेंगे। डैश का मतलब कंप्लीमेंट का मतलब क्या? उसको u में से माइनस करना। तो u में से माइनस करिए इसको 2 3 4 को, तो 2 3 4 को u में से माइनस का मतलब क्या है? ये सभी एलिमेंट 2 3 4 हट जाएगा, किससे? u से। तो क्या बचेगा? 1 5। देखिए 2 3 4 हट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 5। तो ये हो गया 1 5। किसका वैल्यू? A यूनियन B का डैश। अब RHS लगाते हैं। A डैश इंटरसेक्शन क्या लिखा है? B यूनियन, सॉरी
ये हम लोग ए यूनियन इंटरसेक्शन ये लगा रहे हैं ना, ये तो ये हो गया इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश क्या मिलेगा, ए डैश देखिए हम लोग निकाल के रखें क्या 145, तो 145 इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश क्या है 125, ये हो गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उन दोनों सेट में जो कॉमन है वही हमें मिलेगा। तो इसमें कॉमन क्या है 145 और 125 में 15 कॉमन है, ये हो गया। तब देखिए LHS इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं RHS, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, प्रूव्ड हो गया ना, ये हो गया प्रूव्ड। तो पहला हमने प्रूव किया। सेकंड जो है डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम दे देते हैं होमवर्क आपके लिए, इसे आप क्या करिए खुद से प्रूफ करिए डी मॉर्गन्स लॉ या सेकंड, चलिए ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग, चलिए इसको रेज करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। क्या हेडिंग डालेंगे, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। देखिए क्या है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, कह रहा है एक सेट है ए, उसके कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हमको वही सेट मिल जाएगा। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट क्या कह रहा है, एक सेट ए है, उस सेट के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, डबल कंप्लीमेंट, देखिए दो बार कंप्लीमेंट हो गया, फिर से हमको क्या मिल जाएगा वही सेट मिल जाएगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 एंड a इज इक्वल टू 2 3, केवल 2 ले लेते हैं। चलिए तो अब इसका कंप्लीमेंट निकालिए, a डैश क्या मिलेगा आपको, कंप्लीमेंट इसका क्या मिलेगा, तो कंप्लीमेंट क्या होता है u माइनस ए, तो u की वैल्यू 1 2 3 माइनस ए, तो 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 3। अब डबल कंप्लीमेंट निकालिए, फिर अब u को इससे u में से ये हटाइए, 1 3 u में से हटा देंगे तो क्या बचेगा 2, और 2 किसके इक्वल है a के, तो a डैश डैश इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया a, ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा क्या था लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, लॉ ऑफ इम्पटी सेट, लॉ ऑफ इम्पटी सेट। तो इधर ही लिख लेते हैं, इसको रहने देते हैं, लॉ ऑफ इम्पटी सेट, लॉ ऑफ इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। लॉ ऑफ इम्पटी सेट का मतलब क्या है कि किसी इम्पटी सेट का कंप्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलता है, किसी भी इम्पटी सेट का कंप्लीमेंट हमको क्या मिलता है यूनिवर्सल सेट। यानी इम्पटी सेट को किससे डिनोट करते हैं फाई से, तो फाई डैश इज इक्वल टू यू, फाई डैश इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा यू। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4, और फाई का मतलब होता है कुछ नहीं। अब हम जब फाई डैश निकालेंगे, फाई डैश का मतलब क्या होगा u माइनस फाई, u मतलब यूनिवर्सल सेट और फाई का मतलब कुछ नहीं। जब आप मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और उसमें से कुछ रुपया भी आप किसी को नहीं दे रहे हैं या कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो कितना बचेगा पूरा 10 का 10, भाई कितना बचेगा पूरा 10 का 10। तो अगर u माइनस फाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा u मिलेगा, और u की वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4, तो फाई डैश, इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं, फाई डैश इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया u मिल गया। तो ये हो गया हमारा क्या लॉ ऑफ इम्पटी सेट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या कह रहा है कि किसी यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट हमेशा फाई मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे फाई का कंप्लीमेंट हमको क्या मिल रहा है u, तो u का कंप्लीमेंट हमको क्या मिलेगा फाई, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। u डैश u का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या फाई, ये देख लीजिए, लेट u इज इक्वल टू a b c, ये है। u डैश का मतलब क्या होगा u माइनस u, किसी का डैश किसी का कंप्लीमेंट, डैश मतलब कंप्लीमेंट बात कर रहे हैं, किसी का कंप्लीमेंट क्या होगा उसको u में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो u माइनस u, ए बी सी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 5। तो ये क्या हो गया u डैश इज इक्वल टू 5, प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो ये था लॉ ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट सेट क्या होता है, कंप्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कौन सा, वेन डायग्राम। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या, वेन डायग्राम। हम लोग कौन सा हेडिंग लगाएंगे, वेन
डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे वेन डायग्राम है क्या। तो जो सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जॉन वेन ने सबसे पहले उसको इन्वेंट किया था, सर्च किया था, खोजा था, बनाया था। किसको? वेन डायग्राम को। इसलिए उनके नाम पे पढ़ा जाता है क्या? वेन डायग्राम। और डायग्राम क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ द सेट या किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। कैसे? डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम। जैसे अगर ए एक सेट है एंड बी एक सेट है और इन दोनों का यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी, और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। किसको? ए यूनियन बी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो देखिए एक सेट हो गया हमारा ए, एक हो गया बी, और ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए भी प्रेजेंट हो, बी भी प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो। तो इसको हम सेट कर देंगे ए और बी को। ए और बी को अगर हम सेट कर देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को। और यहां पे हम लिखेंगे यू। यू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इतना ही बड़ा हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमारा यहां तक, ये इसको हमने देखिए चारों तरफ से क्लोज कर दिया है रेक्टेंगल के फॉर्म में, यानी ये हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। इसमें दो अलग अलग सेट थे ए और बी। हमें किसको दिखाएं? ए को भी और बी के भी, सारे एलिमेंट को हमने दिखा दिया, ए यूनियन बी। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, समझिएगा हमें क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उन दोनों का कॉमन। इन दोनों का क्या? कॉमन। तो ए और बी का कॉमन हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। देखिए यही है ना कॉमन। तो ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें ए डैश दिखाना है तब तो ये हो गया हमारा यू, ये हो गया हमारा ए। हमें क्या शो करना है? ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ए को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? यू के बाकी पार्ट बच जाएंगे हमारे। भाई यू का बाकी पार्ट तो बच जाएगा ना, ए ही केवल हट जाएगा। तो ए हट जाएगा तो ए को हम लोग यहां से देखिए हटा दे रहे हैं। तो ये ए हट गया तो बाकी जो बच गया ये, तो ये हो गया हमारा क्या? ए डैश। ए का क्या? कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए। तो ये हमारा ए हो गया। तो अब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए केवल ए को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया यू और ये हो गया ए। देखिए केवल सेट ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? तो सेट ए को। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब जो सेट्स हैं उनके यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ द सेट्स को क्या कैसे रिप्रेजेंट करना? विद डायग्राम के साथ। एक और देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ द सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द सेट ए माइनस बी। अगर हम ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, ए माइनस बी, तो देखिए ये हो गया हमारा यू, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ए माइनस बी का मतलब क्या? बी के वो सभी एलिमेंट ए से हट जाएंगे। तो बी के कौन से एलिमेंट ए में है? तो केवल यही है, वो ए से हट जाएगा। तो क्या बचेगा? देखिए जो बच जाएगा वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये किसका डायग्राम हो गया? ए माइनस बी का। अगर हमें बी माइनस ए बनाना है तब तो देखिए बी माइनस ए में हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया यू, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। तो यू ए बी। अब हमें क्या चाहिए? बी माइनस ए। तो बी के वो सभी, ए के वो सभी एलिमेंट बी से हट जाएंगे। तो ए के सभी एलिमेंट बी से हट जाएंगे तो बी वाला जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, इसको हम सेट कर देंगे। ये सेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा यही पार्ट मिल ही रहा है। बी माइनस ए में हमको केवल यही मिलेगा, इसलिए हम उसको सेट कर रहे हैं। तो ये था वेन डायग्राम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें? शेयर करें। थैंक यू।